नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना विनोद कुमार तुषार और आप देख रहे हैं बढ़ते बेक ऑफ कदम मेरे साथ। आइए जानते हैं इस समय की विशेष खबर। जो उनकी डेथ हो चुकी है, बहुत दुख की बात है। बहुत निंदा करती हूँ मैं कि ऐसा होना नहीं चाहिए जैसा ये घटना हुई है उनके साथ में। बहुत ही सभी स्टेट से जा रहे हैं, अपने दुख प्रकट कर ही रहे हैं, पर फायदा तो कुछ नहीं हो रहा। क्यों? आज ये 1 हफ्ते की बात हो चुकी है। 1 हफ्ते में कोई भी निर्णय ऐसा नहीं आया कि ये सब बीजेपी की चाल है, और बीजेपी इस चीज को नहीं मानती। अगर भी हम संविधान के कारण ऐसे ऐसे काम हो रहे, भी संविधान के ऊपर वे कोई कार्य नहीं कर रहे, ना वो संविधान से डर रहे हैं, संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं वे। अगर जो उल्लंघन ना करते, उनका सम्मान करते, तो आज भाई पूरन साहब की आज ये डेड बॉडी इतने दिन तक ना रखी जाती। आज उनके मान सम्मान से उनका अंतिम संस्कार होता। सबसे पहले तो मैं बाबा साहब को नमन करते हुए जो दुखद परिवार है, हम इस घटना का मतलब दुख प्रकट करते हैं। ये जो घटना घटी है, घटना नहीं चाहिए थी। हम इस परिवार के साथ हैं दुख की घड़ी में। बहुजन समाज पार्टी पूरी उनके साथ खड़ी है। ये उनका मसला नहीं है, पूरे देश का मसला है। पूरा देश उनके इस दुख की घड़ी में साथ है और ये घटना घटनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि एक उच्च अधिकारी है और उच्च अधिकारी का सुसाइड करना बहुत ही दुर्घटनापूर्ण है। उनको प्रताड़ित किया गया। जो उच्च अधिकारी थे, कहीं ना कहीं उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की गई, उनके काम में रुकावट डालने की कोशिश की गई। उनसे जो उनके पद थे उसके अनुसार काम नहीं लिया जा रहा था, तो वो कहीं ना कहीं पीड़ित थे और उच्च अधिकारियों से वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। इस वजह से उन्होंने कहीं ना कहीं मेंटली प्रेशर में आकर सुसाइड जैसी जो दुर्घटना है वो घटी, जो बहुत ही दुखदायक है। इस घटना से पूरा देश सदमे में है और बहुजन समाज पार्टी भी उनके इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़ी है। क्या लगता है आपको ये मामला है, ये मतलब कभी सुलझाया जाएगा, इसका मतलब पहले में दबा रखा जाएगा? इस मामले में कहीं ना कहीं राजनीतिक जो लोग हैं वो इसके परिवार के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि इस मामले को सुलझाया जाए। इसमें नायब सिंह सैनी जो हरियाणा के सीएम हैं और उनके जो साथ में सेंटर के मिनिस्टर भी हो सकते हैं और जो राज्य के मिनिस्टर हैं और जो आईएएस आईपीएस अधिकारी है, कहीं ना कहीं वो भी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है उनकी, कि इस परिवार के साथ वो इन्हें दबा सकते हैं, इनको कहीं ना कहीं मेंटली प्रेशर डाल सकते हैं, जोर जबरदस्ती करके उनको मनाया जा सकता है। क्योंकि जो बीजेपी सरकार है वो कहीं ना कहीं इस मामले को दबाने की पूरी पूरी कोशिश में है। आज जो है चंडीगढ़ में जो है कांग्रेस पार्टी का जो सुप्रीमो है राहुल गांधी जी चंडीगढ़ आए उनसे परिवार के मिलने के लिए, तो आपको क्या क्या लगता है कि उनके आने से कोई प्रभाव पड़ेगा? देखिए, उनके आने से प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि आए दिन वहाँ पर कोई ना कोई मंत्री, कोई ना कोई विधायक, कोई ना कोई नेतागण रोज आ रहे हैं, लेकिन केवल संतावना के लिए आ रहे हैं, परिवार के दिखाने के लिए आ रहे हैं भी हम आपकी दुख की घड़ी में खड़े हैं। लेकिन सरकार के ऊपर दबाव नहीं बनाया जा रहा है। जब तक सरकार के ऊपर दबाव नहीं बनाया जाता तब तक ये मामला खत्म होने वाला नहीं है। और बीजेपी सरकार नहीं चाह रही कि उनका दाह संस्कार हो, क्योंकि अगर बीजेपी सरकार चाहती तो ये 8 दिन हो गए आज इस घटना को घटे हुए, तो ये इतने दिन तक जो डेड बॉडी है लावारिस की तरह पड़ी है, ये नहीं होनी चाहिए थी। अगर बीजेपी सरकार चाहे या बीजेपी के नेता चाहें तो ये 2 मिनट में ही काम हो सकता है। जिन अधिकारियों की सूची में नाम है, जो सुसाइड नोट है उसके अंदर जो नाम लिखे गए हैं 11-12 अधिकारी जो भी है, उन सबको तुरंत बर्खास्त करते, उनकी गिरफ्तारी करते, तो सरकार जो परिवार है उनको न्याय मिलता। उनके साथ बहुत अन्याय हो रहा है। उच्च अधिकारी थे, अगर उच्च अधिकारी को ही न्याय नहीं मिल रहा है तो आम जनता का क्या हो सकता है?
आम जनता तो वैसे ही मर जाएगी। सरकार से क्या मांग करते हैं आप लोग? मेरी बीजेपी सरकार से यही मांग है कि इस घटना को जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाए। जो 11-12 उच्च अधिकारी है उनको तुरंत बर्खास्त करें, और बर्खास्त के साथ साथ मेरी एक मांग और है, जितने भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है अधिकारियों की हो चाहे मंत्री संतरी जो भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, उन सबकी जो सेवाएं हैं, भविष्य में जो सरकारी भत्ते मिलते हैं, उन सबको समाप्त कर दिया जाए और उनको बर्खास्त करके सजा हो सके तो फांसी की सजा हो जिन्होंने उनको सुसाइड करने के लिए उकसाया है, क्योंकि ये भी गुनाह है। किसी को सुसाइड करने के लिए उकसाना वो भी एक अपराध है जो 11-12 अधिकारियों ने किया है। इसमें हो सकता है और भी कईयों के नाम हो। जब ये ईमानदारी से अगर इसकी जांच होगी तो कई लोगों के नाम सामने आएंगे, और हम चाहते हैं कि इसके अंदर जितने भी नाम आए उन सबको सजा हो और आने वाले भविष्य में ऐसी घटनाएं ना घटे। जितने भी अधिकारी इसके अंदर शामिल है उन सबके जो सरकारी भत्ते मिलने वाले हैं, नौकरी के साथ साथ जो उनकी पेंशन लगती है, उनको जो पीएफ फंड वगैरह जो भी मिलता है वो जिंदगी भर ना मिले, ताकि उनके परिवार को भी ये एहसास हो कि किस तरह से दुख होता है। जब उनको खाने के लाले पड़ेंगे तो पता लगेगा कि समाज के अंदर हमने इंसानियत का दर्जा देना है, ना कि हमें जातिवाद के ऊपर भेदभाव करना है।